Hello dear students, I am your physics teacher Mukesh Chaudhary and I welcome you all to my YouTube channel Dive into Physics. Dear students, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो हमारी मोशन इन वन डायमेंशंस की डीपीपी को डिस्कस कर रहे थे, उसमें अब हम लोग हमारी चौथी डीपीपी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम ए टैप विच इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड। कि एक वाटर टैप है और इसमें से पानी हमारा फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में लगातार गिरते जा रहा है और इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो हमें 5 मीटर बताई गई है, राइट। फिर क्या बोला गया है कि द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टचेज द ग्राउंड। तो जब हमारा पहला बूंद पानी की जो इससे निकली है, जब वो ग्राउंड को टच कर रहा होगा, उस दौरान पर टैप से हमारी तीसरी बूंद निकल रही है। सो हाउ फार अबाउ द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। तो पूछा जा रहा है कि इस दौरान पर हमारी जो दूसरी वाली बूंद है वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को एक बार डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें हमारी सिचुएशन इस प्रकार से बताई गई है। हमें बोला गया है कि एक टैप से लगातार पानी की बूंदें निकलती जा रही है इस प्रकार से, और बोला गया है कि जब हमारी पहली बूंद ग्राउंड को टच कर लेगी, उस दौरान पर ये तीसरी जो बूंद है वो इस टैप से निकल रही होगी और ये हमारी दूसरी बूंद है, राइट। पहली बूंद निकली, फिर दूसरी और ये तीसरी यहाँ से जस्ट निकल रही है और इस टैप की ग्राउंड से हाइट ये हमें 5 मीटर बताई गई है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो दूसरी बूंद है इसकी हमारे ग्राउंड से कितनी हाइट होगी, ये हमको बताना है। तो लेट अस से डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे इस बूंद की जो टैप से हाइट है, ठीक है ना, ये तीसरी और दूसरी बूंद के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लेटर से हमारा h1 से डिनोट कर देते हैं और दूसरी और तीसरी वाली जो बूंद है इसके बीच की दूरी को हम लोग मान लो h2 से डिनोट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये ऐसे फैक्ट पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है और वो स्ट्रेट डायरेक्शन में अपना मोशन कर रहा है, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद में जो ये डिस्टेंसेस तय करता है वो हमेशा ही हमारा ऑड मल्टीपल्स के फॉर्म में रहता है। यानी कि H1 और H2 का जो रेशियो होगा, इट कैन बी सेड टू बी एज 1:3। सो लेट अस से कि हमारी जो H1 है, ठीक है ना, ये हमारा x है, तो H2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3x हो जाएगा। सो वी कैन से इट विल बी x प्लस 3x इज इक्वल टू, राइट, इसी रेशियो से हमने कैलकुलेट किया है। तो टोटल ये जो हाइट हो गई है वो हमें दिया है, ये कितना है, 5 है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 5 हो गया और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5/4। और हमें तो ये H2 को कैलकुलेट करना है, यानी कि सेकेंड वाली बूंद की ग्राउंड से हाइट कितनी है वो बताना है। तो H2 ऑब्वियसली ये हमारा 3x है, देयरफॉर वी में से कि H2 इज इक्वल टू 3x, यानी कि ये आ गया 3 इंटू 5/4, राइट। 5 इंटू 3 यानी कि 15 हो गया, तो ये बन गया हमारा 15 डिवाइडेड बाई 4 जो कि आ जाएगा 3.75 मीटर्स। तो इसको हम लोग हमारे ऑप्शन में ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज 3.75 मीटर्स, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अप विथ ए वेलोसिटी u। एक बॉडी को, ठीक है ना, सीधा ऊपर की तरफ फेंका गया है, किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से इसको फेंका गया है। फिर क्या कहा गया है कि इट पासेस 3 पॉइंट्स A, B एंड C इन इट्स अपवर्ड जर्नी विद वेलोसिटीज u/2, u/3 एंड u/4 रिस्पेक्टिवली।
और ऊपर जाते टाइम पर ये ए बी और सी पॉइंट को जब क्रॉस करता है तो ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी u/2 होती है, बी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u/3 होती है और सी पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u/4 हो जाती है। ठीक है, तो फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि द रेशियो ऑफ द सेपरेशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी एंड बिटवीन बी एंड सी दैट इज ए बी इज टू बी सी इज। तो हमारे पास में ए और बी के बीच का सेपरेशन डिवाइडेड विद बी और सी का बीच का सेपरेशन ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिएगा कि हमने यहाँ पर एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका है, राइट, ये हमारा ओ पॉइंट से ग्राउंड से। इस दौरान पर इसकी हमारे पास में वेलोसिटी u से हमने इसको फेंका है। लेट अस से फिर ये ए पॉइंट आता है, ए पॉइंट के दौरान पर इसकी वेलोसिटी u/2 हो जाती है। फिर हमारा ये बी पॉइंट को क्रॉस करता है, उस दौरान पर इसकी वेलोसिटी u/3 होती है। फिर ये सी पॉइंट को क्रॉस करता है, उस दौरान की इसकी वेलोसिटी u/4 हो जाती है। तो लेट अस से कि ग्राउंड से लेके हमारा पॉइंट ए की जो ये हाइट है इसको मान लीजिएगा हम लोग हाइट h1 से डिनोट कर देते हैं, और ग्राउंड से लेके बी पॉइंट के बीच की जो हाइट है वो हम लोग मान लीजिएगा h2 से डिनोट कर देते हैं, और ग्राउंड से हमारे जो सी पॉइंट की जो दूरी है, हाइट है, इसको लेटर से हम लोग h3 से डिनोट करते हैं। तो हमें बेसिकली ये ए बी डिवाइडेड विद बी सी चाहिए, राइट। चलिए, अगर हम लोग हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ओ से ए पॉइंट तक अप्लाई करें तो हम लोग यहाँ पर ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसके बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए ओ से लेके ए तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। ठीक है, फिर ये देखिएगा ए पॉइंट पर हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई है u/2, यानी कि v की वैल्यू हम लोग u/2 पुट कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा u/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u² प्लस, ध्यान रखिएगा ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग हमारी पॉजिटिव मान रहे हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। ऊपर वाले डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे वाले डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ है, दैट इज g विच इज जिसकी वैल्यू हमारी 10 होती है, तो इसको हम लोग हमारा -g लेंगे। सो वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू -g h1, और इसको हमने अप्लाई किया है O से लेके A तक। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, ये हमारा -2g h1 आ जाएगा, इसको लेफ्ट की तरफ ले लीजिएगा और ये u²/4 को राइट की तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में 2g h1 इज इक्वल टू u² माइनस u²/4 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास में 3u²/4। लेट अस से कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, O से लेके B तक वापस यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग O से लेके B तक हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो B पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई है u/3। सो वी कैन से कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर ये आ गई है u/3, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू -g h2, इसको अप्लाई किया है हमने O से लेके B तक, राइट। तो यहाँ पर ये -2g h2 को लेफ्ट की तरफ ले लीजिएगा और ये u²/9 को राइट की तरफ भेज दीजिएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2g h2 इज इक्वल टू u² माइनस u²/9। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8u²/9। लेट अस से कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब सेम यही चीज हम लोग क्या करेंगे, O से लेके C तक अप्लाई कर देंगे हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी कितनी है फाइनल u/4। तो चलिए यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन कि u/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस 2 इंटू -g h3, इसको हमने अप्लाई किया है O से लेके C तक, राइट। तो ये -2g h3 को लेफ्ट में ले लेंगे और u²/16 को राइट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 2g h3
इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 यू स्क्वायर बाई 16 और लेट अस से कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमें अल्टीमेटली क्या क्या ऑब्टेन करना है, एक तो हमें ये ए बी को ऑब्टेन करना है, यानी कि यहाँ पर H2 माइनस H1 हमें चाहिए। तो इसके लिए ठीक है ना, जहां पर H2 है और जहां पर H1 है वो इक्वेशन को हम लोग देख लेंगे। तो पहली और दूसरी इक्वेशन में हमारा H1 और H2 है, तो अगर हमें यहाँ पर H1 और H2 चाहिए, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। सो वी कैन से कि सब्ट्रैक्टिंग आवर इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 1 विल गिव अस इक्वेशन 2 हमारी क्या है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगा 2GH2 माइनस 2GH1, राइट। तो ये बन जाएगा हमारा 2GH2 माइनस 2GH1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या क्या टर्म्स है हमारे पास में 8u स्क्वायर बाई 9 माइनस 3u स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 8u स्क्वायर बाई 9 माइनस 3u स्क्वायर बाई 4। एलसीएम हमारा 9 इंटू 4 36 हो गया, तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 4 हमारा आ गया 32u स्क्वायर और 3 इंटू 9 यानी कि ये आ गया हमारा 27u स्क्वायर। इस प्रकार से होल डिवाइडेड विद एलसीएम 36, राइट। तो यहाँ से आप देखिएगा 2g को कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर में क्या आ जाएगा हमारे पास में H2 माइनस H1 और H2 माइनस H1 हमें निकालना है तो 2g को इसको यहाँ डिवाइड में डाल दीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 5u स्क्वायर, राइट। ये हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया डिवाइडेड विद ये 2g हमारा डिवाइड में आ गया सो इट इज 2g इंटू 36। इस प्रकार से अब इसी प्रकार से हमें, राइट, BC चाहिए होगा तो यानी कि H3 माइनस H2 करना होगा। तो H2 हमारा इक्वेशन 2 में दिख रहा है और H3 हमारा इक्वेशन 3 में, तो दोनों इक्वेशन को फिर से इसी तरह से आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3 सब्ट्रैक्टेड विद इक्वेशन नंबर 2 विल गिव यू 2GH3 माइनस 2GH2, राइट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या क्या टर्म है हमारे पास में ये देखिएगा 15u स्क्वायर बाई 16, 15u स्क्वायर बाई 16 माइनस लेफ्ट हैंड साइड में 8u स्क्वायर बाई 9, तो ये आ जाएगा माइनस 8u स्क्वायर बाई 9। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 16 इंटू 9 जो कि हमारा 144 हो जाएगा और 15 इंटू 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 135u स्क्वायर माइनस 8 इंटू 16 करिएगा तो ये आ जाएगा 128u स्क्वायर होल डिवाइडेड विद 144 इज इक्वल टू 135 में से 128 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7u स्क्वायर डिवाइडेड विद 144। तो अब यहाँ से ये 2g को कॉमन ले लेंगे तो H3 माइनस H2 हमारा आ जाएगा, इस 2g को इधर में डिवाइड में डाल देंगे तो ये आ जाएगा H3 माइनस H2 इज इक्वल टू 7u स्क्वायर डिवाइडेड विद 2g इंटू 144, राइट। तो हमारे पास में H3 माइनस H2 आ गया और H2 माइनस H1 आ गया। हमें करना क्या है, राइट, हमें यही रेशियो चाहिए, कौन सा, AB डिवाइडेड विद BC का। तो ये आ जाएगा हमारे पास में therefore we can say it will be H2 minus H1 divided with H3 minus H2 will be that is AB upon में BC is equals to AB हमारा क्या है, राइट, AB हमारा ये 5u स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू 36, तो ये है 5u स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू 36 डिवाइड में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा तो ये आ जाएगा 2g इंटू 144 डिवाइडेड विद 7u स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारा u स्क्वायर से u स्क्वायर कट गया, 2g से 2g कट गया और 144 को 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 20/7। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विच इज 20/7। तो चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है
कि ये बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम ए हाइट डी अबाउ द ग्राउंड, कि एक बॉल को है ना कुछ डी हाइट से सिंपली वर्टिकली ड्रॉप किया गया है। फिर क्या कहा गया है कि इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेज अप वर्टिकली टू ए हाइट डी बाई टू, राइट। तो फिर ये कुछ टाइम के बाद में ग्राउंड को हिट करती है और ग्राउंड को हिट करने के बाद में वापस डी बाई टू हाइट तक रिबाउंड करती है, राइट। फिर बोला गया है कि निग्लेक्टिंग सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस इट्स वेलोसिटी v वेरीज विद द हाइट h अबाउ द ग्राउंड कैन बी प्लॉटेड एज। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हुए अगर हमें वेलोसिटी का हाइट के साथ में ग्राफ बनाना हो तो ये ग्राफ हमारा किस प्रकार बनेगा ये हमसे पूछ लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी सिचुएशन को देखें तो हमारी सिचुएशन कुछ इस प्रकार है। एक बॉडी को, ठीक है ना, एक बॉल को यहाँ पर कुछ हाइट से ड्रॉप किया गया है और ये हाइट हमें दी गई है, कितनी बताई गई है, इट इज डी हाइट। सो दिस इज हाइट डी। लेट अस से इसको हमने ए पॉइंट पर ड्रॉप किया है और बी पॉइंट पर ये बॉल ग्राउंड को हिट करती है और हिट करने के बाद में यहाँ से वापस ये बाउंस बैक करती है कुछ हाइट के लिए, जो कि हाइट हमारी इस डी की आधी हो गई है, दैट इज डी बाई टू। तो ये वापस डी बाई टू तक बाउंस बैक करती है। तो लेट अस से कि यहाँ पर नीचे वाली डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है और ऊपर वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, इस प्रकार से। तो अगर हमें यहाँ पर वेलोसिटी और हाइट के बीच का ग्राफ बताना है, यानी कि वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ बताना है, तो इसके लिए हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करना होगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, इट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लोग इसको a से b तक अप्लाई करें तो ऑब्वियसली है ना इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है और एक्सेलरेशन जो यहाँ पर लग रहा है ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ लग रहा है, इस प्रकार से। तो नीचे वाली डायरेक्शन हमने नेगेटिव कंसीडर करी है, तो ऑब्वियसली जब ये नीचे की तरफ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, लेकिन नीचे की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन होने की वजह से v आ जाएगा हमारे पास में माइनस अंडर रूट में 2gh, है ना। तो यानी कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है इसकी हाइट लगातार इंक्रीज होती जा रही है, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बढ़ते जाएगा और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमारा यहाँ पर ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले टाइम का पहुंच जाएगा। सो वी कैन से कि दिस विल बी आवर नेगेटिव वेलोसिटी और ये हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या फिर इट कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। फिर अगर हम लोग बी पॉइंट से सी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, राइट। तो इसकी स्पीड लगातार कम करते जाएगा। सो वी कैन से यही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक अप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। और ये हम लोग बी से लेके सी तक अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब हम लोग जो u की बात कर रहे हैं ये हिट होने के बाद में जब ये वापस ऊपर की तरफ रिटर्न कर रहा है वो वाली वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है ना कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे हाइट पे पहुंचता जा रहा है उसके लिए हम लोग वेलोसिटी बता सकते हैं कि v विल बी अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो जैसे जैसे ये हाइट ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है ये वाला टर्म हमारा बढ़ता जाएगा और ये इसको नेगेटिव यानी कि कम करता जाएगा और ऐसे करते करते d/2 हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो ऑब्वियसली साइन वाइज ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये लगातार डिक्रीज होते जाएगी। सो वी कैन से कि इट विल बी पॉजिटिव वेलोसिटी, ठीक है, लेकिन ये हमारी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। सो इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। तो अगर हम लोग अब वेलोसिटी की हाइट के साथ रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करें तो हमारा यहाँ पर देखिएगा ये चीज हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में,
और यहाँ पर भी ये नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ये नेगेटिव में है, लेकिन बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि एक साइड नेगेटिव और दूसरे साइड पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली ये दो ग्राफ तो हमारे सीधे सीधे कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पर इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं जब हमने इसको ड्रॉप किया है लगातार इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, और जब ये ग्राउंड को जस्ट हिट करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर पहले ही वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम है और फिर यहाँ पर आपकी डिक्रीज होती जाएगी, जो कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ठीक है ना हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो हिट करने के बाद में वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर लगातार इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, यानी कि सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रकार से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलेंगे फिर हमारे अगले सवाल पे, देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल समझिएगा, अगला सवाल कह रहा है कि द पोजिशन एक्स ऑफ ए पार्टिकल with respect to time t along x axis is given by x is equals to 9t square minus t cube where x is in meters and t in second। तो किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है टाइम के साथ x एक्सिस के अलोंग में इस तरीके से हमारा इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए वेरी हो रहा है, जहां x हमारा मीटर में है और टाइम t हमारा सेकेंड्स में है। आगे क्या कहा गया है कि व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर जब ये पार्टिकल हमारा मैक्सिमम स्पीड को अटेन करेगा एक्स डायरेक्शन के अलोंग पे, उस दौरान पर हमारे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे इक्वेशन को फॉलो करते हुए चलते हैं। इक्वेशन हमारी क्या है, इट इज x इज इक्वल टू -3t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर। ये इसको हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिख लिया। अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दे देगा, दैट इज वेलोसिटी टाइम इक्वेशन विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ x की वैल्यू क्या है हमारी -t क्यूब प्लस 9t स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग। पहला टर्म हमारा क्या है -t क्यूब, तो -t क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -3t स्क्वायर, और 9t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये 9 हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया +2t। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा -3t स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 यानी कि 18t, इस प्रकार से। और क्योंकि हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की स्पीड की बात हो रही है, तो मैक्सिमा के लिए हमें कंडीशन पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम स्लोप हमारा 0 होना चाहिए। सो वी कैन से कि फॉर v max दैट इज मैक्सिमम स्पीड dv बाई dt शुड बी इक्वल्स टू 0। सही बात है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन आई है इसको हम लोग टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो वी कैन से कि देयरफॉर d बाई dt ऑफ वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ये है, तो क्या हो जाएगा -t स्क्वायर प्लस 18t इज इक्वल टू 0, राइट। चलिएगा इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो पहला टर्म हमारा क्या है -3t स्क्वायर, -3 कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमारा 2t हो जाता है, प्लस 18 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन t के साथ 1 होता है, तो ये आ जाएगा इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से ये हमारा -60 हो जाएगा, तो इट विल बी -60 प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। इस -60 को राइट की तरफ ले लीजिएगा और ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बन जाएगी, दैट इज 6t इज इक्वल्स टू 18, और 18 को अगर हम लोग 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स, यानी कि 3 सेकेंड पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। इस दौरान पर पार्टिकल की पोजीशन क्या हो जाएगी ये हमसे पूछा जा रहा है। सो वी कैन से कि देयरफॉर पोजीशन एट 3 सेकेंड विल बी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये हमारा -t क्यूब यानी कि -3 का क्यूब प्लस 9 इंटू 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से, और
3 का स्क्वायर ये हमारा 3 का क्यूब यानी कि ये हमारा 27 होता है, तो ये आ जाएगा -27 प्लस 9 इंटू 9 विच इज 81, और 81 माइनस 27 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 54 मीटर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विच इज 54 मीटर्स। तो आई होप ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि कार ए मूव्स अलोंग नॉर्थ विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर्स पर आवर एंड अनदर कार बी मूव्स अलोंग ईस्ट विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास में यहाँ पर दो कार है, एक कार ए है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और दूसरी कार बी है जो कि ईस्ट की तरफ जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। यानी कि हमारी सिचुएशन ये इस प्रकार है, ये हमारी कार ए है, ये हमारी कार ए है, किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है, किस स्पीड से, वी कैन से इट इज वी ए इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, और जो हमारी कार बी है वो ईस्ट की तरफ जा रही है विथ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से। फिर आगे क्या बोला गया है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इज। तो अगर हमारा बी ऑब्जर्वर हो तो ए को वो कैसे ऑब्जर्व करेगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होता है, इट इज वी ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस वी बी वेक्टर। यानी कि जो हमारा वी बी वेक्टर है वो अपनी वेलोसिटी को रिवर्स करके ए के साथ ऐड कर लेगा, उससे हमें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी मिल जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, वी बी वेलोसिटी को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे यानी कि ये हमारा कुछ इस प्रकार बन जाएगा, ये इस प्रकार से, इसका नेगेटिव ले लिया हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ये माइनस वी बी। इसको किसके साथ ऐड करना है, प्लस वी ए के साथ। तो दोनों को हम लोग वेक्टरली ऐड कर लेते हैं, तो वेक्टरली ऐड करते हैं इनको। तो ये देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, तो जो रिजल्टेंट हमारे पास में आएगा वो अब हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, यानी कि ये इस तरीके से। तो ये आ गया हमारे पास में वी ए बी, इस प्रकार से। यानी कि अगर बी हमारा ए को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको ए इस डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहा है, राइट। सो लेट अस से कि ये जो हमारी इस तरह से वी ए बी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ के साथ में लेट अस से कुछ ये थीटा एंगल बना रही है, और वेस्ट के साथ में ये हमारा एंगल फाई बना रही है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंगली देखें तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया। देयरफॉर वी कैन से हाइपोटेनियस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड विच इज वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो यहां पर हमारा वी ए कितना है, 30 है, तो ये आ गया 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये पूरा हमारा अंडर रूट में। तो यहां से 10 का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं अंडर रूट से बाहर, तो ये आ जाएगा 10। तो 3 का स्क्वायर बच रहा है यहाँ पर विच इज 9, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 10 अंडर रूट ऑफ 25 विच विल बी 10 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स पर आवर। तो वी ए बी का मैग्नीट्यूड हमारा 50 किलोमीटर्स पर आवर आ गया। अब हम लोग ठीक है ना इस थीटा को पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो वी कैन से इट इज tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज ये हमारी वी बी का मैग्नीट्यूड के बराबर, और ये हमारा वी ए के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो ये आ गया वी बी अपॉन में वी ए इज इक्वल टू 40/30 which is equals to 4/3. So from here we can say कि theta is equals to tan inverse of 4/3, यानी कि VAB जो है वो नॉर्थ के साथ में
tan इनवर्स ऑफ 4/3 एंगल बना रहा है और इसका मैग्नीट्यूड हमारा 50 है। क्या ये हमें कोई ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? राइट, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऑप्शन डी देखिएगा, यही बोला गया, इट इज 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 4/3 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ हमारा tan इनवर्स ऑफ 4/3 एंगल बन रहा है। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज दैट कि रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। रेन जो है वो सीधा सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रही है विद ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि ए मैन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इज। तो ये कोई मैन है जो कि ग्राउंड पर 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना, उसको रेन जो है किस तरह से ऑब्जर्व होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कि यहाँ पर रेन जो है सीधा वर्टिकली नीचे की तरफ फॉल कर रही है विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज वी आर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। और जो पर्सन है वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेट अस से इस तरीके से, विथ ए स्पीड ऑफ 3 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग वेक्टोरली कह सकते हैं कि वी आर एम वैक्टर इज इक्वल टू वी आर वैक्टर माइनस वी एम वैक्टर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो वी आर एम वैक्टर क्या हो जाएगा? वी आर वैक्टर को माइनस ऑफ वी एम वैक्टर के साथ ऐड करिएगा, तो माइनस ऑफ वी एम वैक्टर अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो ऑब्वियसली इतने ही मैग्नीट्यूड का रिवर्स में ये हमारा माइनस वी एम वैक्टर आ गया। इन दोनों को हम लोग वेक्टरली ऐड कर लेंगे, तो वेक्टरली ऐड करने से मिलेगा क्या? हमारा वी आर एम मिल जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार से ये हमारा वी आर एम आ जाएगा। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पर ये वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बना रहा है? लेट अस से ये हमारा अल्फा है, और इधर में हॉरिजॉन्टल के साथ में लेट अस से ये हमारा बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इस वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वी आर एम का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये देखिएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करिएगा। इसमें ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस हो गया अल्फा के अकॉर्डिंगली। तो यहां पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, दैट इज वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सो हियर वी कैन से कि वी आर एम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है हमारी? दिस इज 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस रेन की स्पीड हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये हमें 5 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब हम लोग अल्फा को निकाल लेते हैं। अल्फा को कैसे निकालेंगे? tan अल्फा की प्रॉपर्टी यूज करते हुए। सो हियर वी कैन से कि tan अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा 3/4 हो जाएगा, राइट, दिस 3 एंड दिस इज बेस 4। तो अल्फा यहां से आ जाएगा एज tan इनवर्स ऑफ 3/4। अगर इसी तरह से हमको हॉरिजॉन्टल से बताना हो तो यहाँ पर हम लोग tan बीटा का यूज कर लेंगे। इस वाले ट्राइंगल में ऑब्जर्व करिएगा, परपेंडिकुलर हमारा 4 हो जाएगा, बेस 3 हो जाएगा, सो इट विल बी 4/3, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं इसको, क्या दिया गया है? इट इज 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 4/3 विथ हॉरिजॉन्टल। तो मैग्नीट्यूड तो हमारा 5 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है, और हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछा गया है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारा क्या है? राइट, दिस बीटा विच इज tan इनवर्स ऑफ 4/3, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है हमारा? 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3/4 विथ वर्टिकल, मैग्नीट्यूड 5 है और वर्टिकल के साथ में एंगल हमारा मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ 3/4, यानी कि ये भी हमारा सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है?
5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3 विथ वर्टिकल के साथ हमारा tan इनवर्स ऑफ 4/3 बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया हमारा। तो इसीलिए ए और बी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो चलिए आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलेंगे फिर हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि शिप इज ट्रेवलिंग ड्यू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक शिप है जो कि ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। फिर क्या बोला गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट हेडिंग 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ इफ इट ऑलवेज अपीयर्स ड्यू नॉर्थ फ्रॉम द शिप। तो एक कोई दूसरी बोट है जो कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ वो 30 डिग्री एंगल बना रही है। और आगे क्या बोला गया है कि ये हमारी शिप को हमेशा ही नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखती है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू शिप हमेशा ही को नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई देती है। तो हमें बोट की जो है स्पीड फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन हमारी किस प्रकार है, हमें दिया गया कि हमारी जो शिप है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, जैसे इस डायरेक्शन में, और इस शिप को और इस शिप की जो स्पीड है वो कितनी दी है हमारी, इट इज 15 किलोमीटर पर आवर। और इसको जो बोट है वो हमेशा ही नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिख रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू शिप ये हमारा इस तरफ उसको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन से हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू शिप इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप। देयरफॉर वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप। इस प्रकार से यानी कि अगर हमें बोट की वेलोसिटी निकालनी है तो VBS और VS को वेक्टरली ऐड करना होगा। चलिए इनको हम लोग वेक्टरली ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करते हुए ये हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, और यही रिजल्टेंट हमारा क्या है, दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ बोट है। और बोला गया कि ये बोट जो है वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमारा ये 30 डिग्री एंगल बना रही है। तो हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें चाहिए कि बोट की स्पीड कितनी है। तो देखिएगा यहां से हम लोग कह सकते हैं कि बोट का जो शिप के अलोंग कंपोनेंट है वो हमारा कितना है, ऑब्वियसली 15 है, राइट। सो हम लोग बोट का इधर वाले डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जिसको हम लोग शिप कह रहे हैं उसके लिए कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ शिप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट साइन 30 डिग्री, क्योंकि यही VB का ये वाला कंपोनेंट हमारा कितना आ जाएगा, VB साइन 30 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमारा वेलोसिटी ऑफ शिप के बराबर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ शिप डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री करिएगा। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ शिप डिवाइडेड विद साइन 30 डिग्री, और वेलोसिटी ऑफ शिप हमारी कितनी है, 15 है, डिवाइडेड विद साइन 30 डिग्री विच इज 1/2, यानी कि ये ऊपर में जाके 15 × 2 करके ये 30 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर बना देगा। तो बोट की हमारी स्पीड कितनी है, इट इज 30 किलोमीटर पर आवर। चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे आएंगे। देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 की ए मैन टेक्स 3 आवर टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर एंड टेक्स 6 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अपोजिट टू द फ्लो ऑफ रिवर। कि हमें बोला गया है कि हमारा एक जो पर्सन है वो 3 आवर ले रहा है अगर वो रिवर के फ्लो के अलोंग में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, और ये वापस आते टाइम पर यानी कि अपस्ट्रीम में, यानी कि सिचुएशन हमारी इस तरह से कि जब ये वापस आ रहा है उसी जगह पे तो इसको 6 आवर का टाइम लग रहा है। सो लेट अस से कि हमारी रिवर जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में बह रही है, दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है यानी कि नदी के बहाव के अलोंग पर, ये जो T डाउन स्ट्रीम है ये हमारा कितना है, 3 आवर। और जब ये वापस नदी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है
यानी कि टाइम टेकन फॉर द अपस्ट्रीम, ये इसको 6 आवर का टाइम लग रहा है। तो आगे क्या बोला गया है कि इन हाउ मच टाइम ही विल क्रॉस दिस डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। अगर यही हमारा स्टिल वाटर होता, यानी कि रिवर नहीं होती, सिंपली हमारा एक लेक होती, तो इतनी ही दूरी को, ठीक है ना, ये एक तरफ से वापस रिटर्न आके कितने टाइम में तय कर लेता, ये हमसे पूछा गया है। राइट, तो देखिएगा, समझते हैं इसको। लेट अस से कि जो हमारा पर्सन है, इसकी खुद के जो तैरने की क्षमता है उसको हम लोग VMR से बताते हैं, इट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और यही हमारा स्टिल वाटर के लिए भी स्पीड हो जाती है। तो जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है उसको 3 आवर का टाइम लग रहा है, तो टी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, इस दौरान पर, टी डाउन स्ट्रीम के दौरान पर हमारा जो मैन है, ठीक है ना, इसकी ये VMR इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दोनों ऐड होके अल्टीमेटली हमारे मैन की स्पीड बना देगा। तो इस दौरान पर जो टाइम लगेगा, इट इज टी डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में जो मैन की स्पीड है विच इज VMR प्लस VR के बराबर। और टी डाउन स्ट्रीम हमें दी गई है, कितनी है हमारी, 3 आवर, इज इक्वल टू डी अपॉन में VMR प्लस VR के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3VMR प्लस 3VR इज इक्वल टू डिस्टेंस D के बराबर। राइट, तो यहां से हम लोग ये VR को निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, इस 3VMR को उधर पहुंचाइए, तो ये आ जाएगा 3VR इज इक्वल टू D माइनस 3VMR, इस प्रकार से। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगा D माइनस 3VMR डिवाइडेड विथ 3 आ गया। फिर टी अपस्ट्रीम, ये हमें 6 आवर दिया गया है, यानी कि अब हमारा जो मैन है ये नदी के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी एफर्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर नेट स्पीड जो है वो हो जाएगी मैन की VMR माइनस VR। सो वी कैन से कि टी अपस्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म अपॉन में नेट स्पीड ऑफ मैन विच इज VMR माइनस VR हो गया। इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहां पर टी अपस्ट्रीम ये हमें 6 आवर दे रखी है, सो इट विल बी 6 इक्वल टू डी अपॉन में VMR माइनस ये VR है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 6VMR माइनस में 6VR इज इक्वल टू D के बराबर। VR की वैल्यू हमने ऑब्टेन करी थी ये वाली, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगी हमारी 6VMR माइनस 6 इंटू VR क्या है, इट इज D माइनस 3VMR डिवाइडेड विथ 3 इज इक्वल टू D के बराबर। ये 6 को 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, और यहां से ये बन जाएगा हमारा 6VMR, इस 2 को अंदर में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 2D माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 6VMR इज इक्वल टू D के बराबर। इस माइनस 2D को इधर ले लीजिएगा, और ये 6VMR प्लस 6VMR यानी कि हमारा 12VMR हो गया। तो दिस इज 12VMR इज इक्वल टू 3D, और ये जो 12 है ये हमारा 3 से 4 टाइम्स जाएगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ से कि D बाई VMR, ठीक है ना, D बाई VMR ये हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा स्टिल वाटर में का टाइम हो जाएगा जब पर्सन हमारा एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएगा। राइट, तो यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस दिस प्लेटफॉर्म इन स्टिल वाटर हो जाएगा। सो इट इज योर टाइम टेकन इन स्टिल वाटर बन जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ठीक है ना, D बाई VMR ऑब्वियसली ये हमारा 4 आ रहा है, सो इट विल बी 4 आवर। तो सही आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी विच इज 4 आवर्स। चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है
ये रिवर 500 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक रिवर है जिसकी चौड़ाई 500 मीटर है और ये 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बह रही है। आगे क्या बोला गया है कि ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू दी वाटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी रिवर। एक बोट है, ठीक है ना, जिसकी खुद की तैरने की क्षमता, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये हमें 10 बताया गया है और ये रिवर के बहाव में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाती है। तो द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक इज, तो इस बोट को किनारे की दूसरी तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा ये हमसे पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी एक बार इसको डायग्राम को, सिचुएशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिएगा, लेट अस से कि यहाँ पर ये हमारे रिवर के दो एंड्स है, ये पहला वाला और ये दूसरा एंड, और इन दोनों के जो किनारों के बीच की ये परपेंडिकुलर दूरी है, ये हमारी विड्थ ऑफ द रिवर है। तो ये जो मैन है अपनी एफर्ट रिवर की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी ऑफ, राइट, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, बोट हमें दी हुई है, सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। और रिवर जो है, राइट, वो राइट डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इसकी वजह से जो अल्टीमेटली बोट है, ठीक है, ये जो हमारी अल्टीमेटली बोट है वो ऑब्वियसली इन दोनों का वेक्टर एडिशन होके इस डायरेक्शन में जाएगी और इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होते हुए वो अल्टीमेटली इस पॉइंट पर पहुंचेगी, राइट, ये यहाँ पर इस तरीके से। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई है। लेट अस से ये यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो पर्सन है, ठीक है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतना हमारा ड्रिफ्ट किया होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिकली टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर बता रहा है। तो रिवर को जो ये बोट जो क्रॉस कर रही है उसका रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एफर्ट है जो इसको क्रॉस करा रही है वो हमारी VBR के बराबर है। तो इसीलिए टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर विल बी विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन में VBR हो जाएगा। और विड्थ ऑफ द रिवर हमें कितनी दे रखी है, इट इज 500, और VBR ये हमें कितना बताया गया, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 50 सेकेंड। तो ये 50 सेकेंड में इस रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विच इज 50 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। चलेंगे फिर हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल दिया गया है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। तो एक बॉल को, ठीक है ना, वर्टिकली नीचे की तरफ फेंका गया है, किस स्पीड से, 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया है एक टावर के टॉप से। फिर क्या बोला गया है कि इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद में ये जो बॉल है जिसको हमने इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका गया था, ये जब ग्राउंड को हिट करती है उस दौरान पर इसकी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। सो द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट क्या है ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन इस तरीके से, हमने जो इस बॉल को फेंका है इसको हमने 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है और इसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी भी अपना असर दिखा रही है, तो जिसकी वजह से इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। तो ऑब्वियसली इंक्रीज होते होते हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तो ये 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हिट करेगी। एंड लेट अस से इस टावर की जो हाइट है वो h है जिसको हमें कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हमें दे रखा है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा g यानी कि 10 है, ठीक है ना, क्वेश्चन में भी यही लेने को बोला गया है। तो थर्ड इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो यहाँ से हाइट हमारी क्या आ जाएगी, इट विल बी v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में 2g।
तो देखिएगा फाइनल वेलोसिटी हमारी है 80, तो 80 का स्क्वायर माइनस इनिशियल है 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड विद 2 इंटू जी यानी कि 2 इंटू 10, तो 80 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया हमारा 6400, फिर 20 का स्क्वायर ये हमारा 400 डिवाइडेड विद ये 20 बन गया, तो 6400 सब्ट्रैक्टेड विद 400 ये आ जाएगा हमारा 6000 डिवाइडेड विद दिस 20, ये एक 0 से 0 गया और 600 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 300 मीटर। तो ऑब्वियसली टावर की हाइट यहाँ पर हमें बता दी गई है, हमने सॉल्व कर लिया है, कितना आया हमारा 300 मीटर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग notices through the window of height 1.5 meter a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 second। तो एक कोई पर्सन है जो कि बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है और वो नोटिस करता है कि एक विंडो की हाइट जो कि 1.5 मीटर है, तो जब कोई बॉल इस बिल्डिंग के रूफ से गिरती है तो इस विंडो को जिसकी हाइट 1.5 मीटर है तो वो 0.1 सेकेंड में ये बॉल उस विंडो को क्रॉस कर लेती है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो, राइट। तो जब हमारी बॉल विंडो को ठीक है टॉप मोस्ट वाले पॉइंट पर पहुंच रही होगी तो उस दौरान पर इसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमसे पूछ ली गई है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन इस प्रकार है, लेट अस से ये बिल्डिंग है जहां से ये बॉल हमारी ड्रॉप हुई है और ड्रॉप हुई है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, और मान लीजिएगा ये हमारी विंडो है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, हमें ये क्वेश्चन में बताया गया दिस हाइट इज 1.5 मीटर। तो हमें यहाँ पर ठीक है ना ये वाले टॉप पॉइंट वाले जो पॉइंट है विंडो का ठीक है ना इसकी स्पीड बतानी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लेंगे, कहाँ पर ठीक है ना ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक, कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये हमारी u है, राइट, और हाइट हमारी 1.5 मीटर है, टाइम टेकन टू क्रॉस दिस विंडो हमें 0.1 सेकंड दिया गया, तो इससे हम लोग इस इनिशियल वेलोसिटी u को ये वाली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस विंडो के टॉप से लेके एंड तक हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लीजिएगा। तो क्या है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इस प्रकार से। तो हाइट ऑफ द विंडो या फिर बॉल का हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है 1.5 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, ये हमारी u कंसिडर कर लीजिएगा जिसको हमें कैलकुलेट करना है। टाइम टेकन टू क्रॉस दिस विंडो इज 0.1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू जी हमारा 10 इंटू टाइम विच इज 0.1 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा 1.5 इज इक्वल टू ये हो गया 0.1 u प्लस ठीक है ना ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 इंटू 0.01 ये हमारा आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 0.1 u ये वाले टर्म को इधर भेजिएगा इसके साथ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 0.1 u इज इक्वल टू 1.5 माइनस 0.05। तो अब हम लोग यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो u क्या आ जाएगा 1.5 माइनस 0.05 यानी कि ये आ गया 1.45 डिवाइडेड विद 0.1 यानी कि ये आ जाएगा 14.5 मीटर्स पर सेकंड, यानी कि बॉल की ठीक है ना विंडो पर जब ये जस्ट पहुंच रही थी उस दौरान की स्पीड हो गई है 14.5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमको हमारे ऑप्शन बी में देखने को मिल रही है। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं फिर, राइट। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ए पर्सन ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। तो कोई एक पर्सन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो v1 स्पीड के साथ
क्रॉस करता है, ठीक है ना, इस एवरेज स्पीड से जाता है इस दौरान पर, और उतनी ही डिस्टेंस के लिए वो अगले v2 वेलोसिटी से जाता है। तो पूछा जा रहा है कि द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। तो जो एवरेज वेलोसिटी इस पर्सन की होगी वो कितनी होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि दो इक्वल डिस्टेंस के इंटरवल्स के लिए, ठीक है ना, जो हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, दिस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरवल इंटू वेलोसिटी ड्यूरिंग सेकेंड इंटरवल डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर इस 2 को इधर में डिवाइड कर लीजिएगा और फिर इस पूरे टर्म का हमारा रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 डिवाइडेड बाई v, इसका रेसिप्रोकल दिस इज v1 प्लस v2 डिवाइडेड विथ v1 इंटू v2। तो यहां पर इस v1 v2 को दोनों टर्म के साथ सेपरेट करिएगा, तो ये आ गया v1 अपॉन में v1 इंटू v2 प्लस v2 अपॉन में v1 इंटू v2 इज इक्वल टू, ये v1 से v1 गया तो ये आ गया 1 अपॉन में v2 प्लस ये v2 से v2 कट गया तो ये आ गया 1 अपॉन में v1। देयरफॉर वी कैन से कि 2 बाई v इज इक्वल टू 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, इस तरीके से। तो सही आंसर हमारे ऑप्शन को अकॉर्डिंगली देखते हुए कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए चलेंगे हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, कि एक स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में 20 मीटर पर सेकेंड है, और यही हमारे रिवर के लिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर बन जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है कि द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ बह रही है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाय। तो अगर वो साउथ बैंक पे खड़ा है और उसको नॉर्थ बैंक पे पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग, यानी कि उसका ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए, तो वो रिवर के बहाव के, ठीक है, अपोजिट में कितना एंगल बनाते हुए उसको जाना चाहिए, ठीक है, या फिर नॉर्थ से वो कितना एंगल बनाते हुए जाना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारी सिचुएशन इस प्रकार हो जाएगी। लेट अस से ये हमारे नदी के 2 किनारे हैं और ये हमारी नदी की विड्थ है। यहाँ पर ये हमारी नॉर्थ साउथ और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मान लीजिएगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये हमारी वेस्ट, ये विड्थ ऑफ द रिवर है। तो इस पर्सन को शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस करना है रिवर को, इसका मतलब ये है कि रिवर की विड्थ के अलोंग पर ये फाइनली हमारा मैन जाना चाहिए। सो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ स्विमर इस डायरेक्शन में। तो इसी डायरेक्शन में जाएगा तो ये स्विमर हमारा रिवर के अपोजिट बैंक पे यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से इसने स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे अपोजिट बैंक पे पहुंच गया। तो ऐसा पहुंचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, नदी के बहाव के थोड़ा तिरछा इस डायरेक्शन में तैरना पड़ेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गया, जिसकी वजह से ये जो रिवर है वो उसको अपने डायरेक्शन में बेसिकली ढकेलेगी, है ना, ये इस तरीके से। दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो इन दोनों का ही वेक्टर एडिशन विच इज VSR और VR का, वही हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर बनता है। तो मान लीजिएगा कि ये हमारा इस नॉर्थ के साथ में थीटा एंगल से स्विम कर रहा है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर VR अपॉन में हाइपोटेनियस VSR। तो वी कैन से कि साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन में VSR। तो VR कितना है हमारा वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हमें 10 बताया गया है और VSR हमारा हमको 20 बताया गया है। सो दिस इज 10 डिवाइडेड विथ 20 हो गया, यानी कि ये हमारा 1/2 आ गया। देयरफॉर वी कैन से कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट इज इट इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया।
तो यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ये 30 डिग्री वेस्ट की तरफ जाएगा। तो सही आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी विच इज 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, राइट। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। फिर अगला सवाल देखिएगा, एकदम आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल कंप्लीट्स द सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर इन 10 सेकेंड। तो बोला गया है कि अगर एक पार्टिकल एक पूरे सर्कल को, ठीक है ना, इस प्रकार से जिसकी रेडियस 1 मीटर है, ठीक है ना, इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस घूम के वो इसी पॉइंट पर आ रहा है, कितना टाइम ले रहा है वो, 10 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइएगा। तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर इसने यहां से स्टार्ट करके घूम फिर के वापस यहीं पर आ गया तो ऑब्वियसली, राइट, इस पार्टिकल की हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो सीधी सी बात है, तो अब हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या बोलते हैं, इट इज आवर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, टाइम हमारा 10 है, तो ऑब्वियसली ये हमें 0 मिल जाएगा। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन डी विच इज 0। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट 3rd and 8th सेकेंड आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 0 रिस्पेक्टिवली, राइट। कि किसी पार्टिकल की स्पीड 3rd सेकेंड में हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है और 8 सेकेंड में 0 है। सो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 3rd and 4th सेकेंड विल बी। तो 3rd और 4th सेकेंड के लिए इस पार्टिकल का एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज बेसिकली योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। और टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी इन आवर फाइनल टाइम, दैट इज 8 subtracted with velocity in our initial time which is in 3rd second divided with total time taken which is final time minus initial time which is 8 minus 3। तो v8 हमारा कितना है, 0 है, और v3 हमारा 20 है। तो दिस इज 0 minus 20 अपॉन में 8 minus 3 यानी कि ये आ जाएगा -20 डिवाइडेड विद 5। तो ये दे देगा हमें -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस प्रकार से, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, लेकिन ये हमारा सही आंसर मार्क कर लेते हैं इसको। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया है, सही आंसर हो गया है ऑप्शन बी विच इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो चलेंगे अब हम लोग हमारे अगले सवाल पे आते हैं। देखिएगा अगला सवाल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि ए टॉय कार विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। कि कोई एक टॉय कार है जिसका नेट चार्ज क्यू है और वो एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन के सरफेस के ऊपर रखी हुई है और उसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, ठीक है ना, यानी कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। सो ड्यू टू द फोर्स क्यू ई वेक्टर इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टॉय कार के ऊपर में, जो कि चार्ज टॉय कार है हमारी, तो इसके ऊपर में क्यू ई वेक्टर का फोर्स लगता है, जिसके वजह से इसकी वेलोसिटी जो है 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर में कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगता है, क्योंकि एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। एट दैट इंस्टेंट यानी कि 1 सेकेंड के बाद में, जब इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, उसके बाद में, उसके तुरंत जस्ट बाद में क्या हो रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स। तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड। तो इस फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये जो हमारी टॉय कार है अगले और 2 सेकेंड तक चलती है। So the average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकेंड are respectively। तो 0 से 3 सेकेंड के बीच में इस टॉय कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी और एवरेज स्पीड क्या होगी, ये हमको बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सिचुएशन को इस प्रकार डायग्राम से समझते हैं। लेट अस से कि जब ये हमारी टॉय कार इस ए पॉइंट पर थी, उस दौरान पर हमारा इनिशियल टाइम दैट इज t इज इक्वल टू 0 सेकेंड।
तो इसके ऊपर में एक चार्ज था और राइट इसके ऊपर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ही आया, इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा जिसके वजह से इसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन बनेगा और इसी डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो देखिएगा इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन, इस दौरान पर वेलोसिटी इसकी 0 थी। तो ये 1 सेकंड तक एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला और बी पॉइंट पर यानी कि 1 सेकंड के बाद में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हुई यानी कि फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हुई, फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हुई यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई इस प्रकार से। तो यानी कि इसके ऊपर में डी एक्सेलरेशन लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुरंत हमारी इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो ये हमारी टॉय कार इसी डायरेक्शन में चलती जाएगी, राइट। लेकिन इस दौरान तक बी पॉइंट पर पहुंची जब, इस दौरान की इसने स्पीड 6 मीटर पर सेकंड अटेन कर ली, ठीक है ना। ये हमारा 1 सेकंड के बाद के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, एक्सेलरेशन ऐसा हो गया और वेलोसिटी हमारी इस दौरान पर 6 मीटर पर सेकंड। अब क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और ये उतना ही एक्सेलरेशन है जितना पहला हमारा ए से लेके बी तक लग रहा था, तो इसका मतलब ये है कि टॉय कार की स्पीड हमारी 6 से वापस 0 होगी इतने ही अगले टाइम 1 सेकंड के लिए, और उतनी ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी जितनी यहाँ से ए से लेके बी तक इसने ट्रेवल करी। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है ना, ये इस तरह से, एक्सेलरेशन इसके ऊपर ये इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी इसकी ये 0 हो गई, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो लेट अस से कि ये हमारा सी पॉइंट है, इसके बाद में ये गाड़ी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, इस दौरान इसकी स्पीड 0 हो गई है और ये 1 सेकंड और, तो स्टार्टिंग से टोटल टाइम कितना हो गया हमारा, t इज 2 सेकंड पर गाड़ी यहाँ पर रुक गई है और इसने डायरेक्शन रिवर्स कर ली है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इसी रिवर्स डायरेक्शन में लग रही है इस तरीके से, एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा और इसका जो मोशन है अब इस डायरेक्शन में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि इस डायरेक्शन में ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेशन a और इसकी स्पीड 0 है, तो ये वापस एक्सेलरेट होना शुरू कर देगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, यानी कि जब ये C से ये D पॉइंट पर आएगी अगले 1 सेकंड पर, तो इसके पास में स्पीड उतनी हो जाएगी जितनी ये 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पर आई थी। तो इसका मतलब ये है कि इस दौरान पर, ठीक है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, ये एक्सेलरेशन और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारा यहाँ पर टोटल टाइम 3 सेकंड का इसने कंप्लीट कर लिया। तो 0 से लेके 3 सेकंड के लिए हमें इस टॉय कार के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, A से लेके B तक यानी कि t इज 0 से लेके t इज 1 सेकंड पे इसका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर यही एक्सेलरेशन थ्रू आउट इट्स मोशन लग रहा है। तो वी कैन से कि फ्रॉम t इज 0 सेकेंड टू t इज 1 सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं जो कि है फाइनल वेलोसिटी v इज इनिशियल वेलोसिटी u प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 6 है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट किया तो 0 है, प्लस कांस्टेंट एक्सेलरेशन इनटू टाइम टेकन 1 सेकेंड। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन विल बी a इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि A से लेके B तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, तो इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे। तो वी कैन से S इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी टॉय कार की ये 0 है, राइट। सो वी कैन से ये जो A से लेके B तक डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम लोग S1 से बोल लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा हाफ इंटू A हमारा कितना आया 6 आया, तो दिस इज 6 इंटू टाइम हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि इस दौरान पर इसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी।
तो ऑब्वियसली ए से लेके बी तक जो उसने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो बी से लेके सी तक भी जाएगा और फिर सी से वापस डी तक भी हमारा 3 मीटर की डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं कि as direction of acceleration is reversed but its magnitude रिवर्स कब हुआ है 1 सेकंड के बाद में बी पॉइंट पर, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज स्टिल सेम, therefore distance traveled by toy car between 1 second to 2 second is S2 is equals to 3 मीटर। ठीक है, तो 1 से लेके 2 सेकंड के लिए ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, अगली और 3 मीटर ट्रेवल करेगी, और फिर एंड बिटवीन 2 सेकंड टू 3 सेकंड इज ऑल्सो S3 इज इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, फिर ये वापस 3 मीटर। तो यहाँ पर जो ये टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कवर करेगी उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सो वी कैन से कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ठीक है, फिर हमारा S3। तो S1 हमारा राइट डायरेक्शन में +3, S2 भी हमारा ये राइट डायरेक्शन में, तो ये हमारा +3 हो गया, लेकिन S3 ये हमारा वापस रिवर्स डायरेक्शन में है, तो ये आ गया -3, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका 3 मीटर। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से लेके ये फाइनल पोजीशन के बीच की ये दूरी हमारी 3 मीटर है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा बेसिकली पाथ लेंथ होता है, तो सभी पाथ्स को या फिर डिस्टेंसेस को ऐड कर दीजिएगा, दैट इज 3 + 3 + 3 विच इज इक्वल टू 9 मीटर। अब हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोग बात करें तो एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय योर टोटल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया 3 मीटर, टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारे पास में टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है 9 मीटर, टोटल टाइम कितनी है 3 सेकेंड, सो 9 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि ये आ गया हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने ये एवरेज वेलोसिटी 1 और एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया, और इसको हम लोग हमारे ऑप्शन में अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन बी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि असर्शन रीजन बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है कि ए बॉडी इज मोमेंटरली एट रेस्ट एट द इंस्टेंट इफ इट रिवर्सेस द डायरेक्शन, कि जब हमारी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन रिवर्स कर रही होगी उस दौरान पर हमारी ऑब्जेक्ट कुछ देर के लिए रेस्ट पे आती है। बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या कह रहा है इसके लिए कि बॉडी कैन नॉट हैव एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इज 0 एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो कह रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है, मतलब बॉडी में हमारा एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, अगर इसकी वेलोसिटी 0 हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की बात करें तो जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिंपली ड्रॉप करते हैं तो
तो उस दौरान पर उसकी वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्ट कर रही होती है, यानी कि उस दौरान पर इसकी वेलोसिटी 0 होती है लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। तो ये रीजन स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारा असर्शन तो सही है और रीजन फॉल्स है। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा कि when an object is thrown vertically upwards at the highest point, तो इसको हम लोग असर्शन की बात कर रहे हैं कि जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है कि इसकी स्पीड 0 हो जाती है। इट्स स्पीड इज 0, दैट इज it is at rest and reverses its direction to downward side। तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है और ये अपनी डायरेक्शन बदल रहा होता है, यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ अब ये डायरेक्शन बदल रहा है। और दूसरा, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के लिए कि हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल इज released from rest position under gravity, then initial velocity is 0 but acceleration is not 0, राइट। तो इसी से हमारा क्या हो गया, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स हो गया है। चलिएगा फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है कि वेलोसिटी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 4t इंटू 1 माइनस 2t, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो हमें यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन दी गई है और हमें बताना है, राइट, कि कौन से टाइम के दौरान पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, राइट। तो देखिएगा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या दे रखी है, इट इज 4t इंटू 1 माइनस 2t। तो 4t को अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 4t माइनस 8t स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4t से। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करनी है यहाँ पर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी टाइम का स्लोप हमारा 0 होना चाहिए, दैट इज फॉर v मैक्स स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 0। और वी कैन से कि d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, ये इसकी इक्वेशन है, क्या है, माइनस 8t स्क्वायर प्लस 4t इज इक्वल टू 0। तो माइनस 8t का टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस 8 एज इट इज, और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमारा 2t प्लस ये आपका 4 हो गया 4t का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस 18t हो गया, इसको राइट की तरफ ले लीजिएगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी हमारी 16t इज इक्वल टू 4, और इस 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा, देयरफॉर टाइम आ जाएगा हमारे पास में 1/4 दैट इज इक्वल टू 0.25 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये यहाँ पर इज इक्वल टू 0 है, तो यानी कि टाइम हमारे पास आ जाएगा 0.25 सेकेंड। तो देयरफॉर वी कैन से आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज 0.25 सेकेंड। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे फिर अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि रनर स्टार्ट्स फ्रॉम ओ एंड गोज टू ओ फॉलोइंग पाथ OQRO इन 1 आवर। कि कोई एक रनर है जो कि यहाँ पर O पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, फिर O से Q, Q से फिर R और R से वापस O पॉइंट पे आ रहा है। कितने टाइम में, 1 घंटे में आ रहा है। सो व्हाट इज नेट डिस्प्लेसमेंट एंड एवरेज स्पीड। तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करें तो जिस पोजीशन से इसने स्टार्ट किया था
उसी पोजीशन पर ये वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। और अगर हमें एवरेज स्पीड की बात करनी है तो इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बतानी होगी, और डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी, ओ क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर ओ, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। सो वी कैन से डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू रेडियस आर प्लस ये हमारा सर्कल का पाथ, तो ये हमारा पूरे सर्कमफरेंस का क्या है, 1/4 है। तो पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, तो उसका आधा, ठीक है, ये हमारा पाई आर 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में पाई आर बाई 2, ठीक है ना, या फिर ये आधा पाई आर का हाफ हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास में पाई आर बाई 2 प्लस ये रेडियस ऑफ द सर्कल। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो ये हमारा 2r हो गया, तो 2r इंटू टू करेंगे तो ये 4r प्लस ये पाई आर न्यूमरेटर में आ गया डिवाइडेड विथ 2, r की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये आ गया 4 इंटू 1 प्लस पाई इंटू आर हमारा 1 है, तो ये आ गया पाई इंटू 1 डिवाइडेड विथ ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये बन जाएगा फिर हमारा 4 प्लस पाई डिवाइडेड विथ ये 2 हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ से अब हम लोग हमारी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी कैन से इट्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी आई हमारी 4 प्लस पाई बाई 2, तो दिस इज 4 प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड विथ टाइम हमारा 1 आवर का, तो इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर में 4 प्लस पाई, दैट इज 4 प्लस पाई यानी कि 3.14 डिवाइडेड विथ ये 2 हो गया, तो 4 प्लस 3.14 यानी कि 7.14 डिवाइडेड विथ 2 हो गया, तो यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 3.57 किलोमीटर्स पर आवर। तो सही आंसर हो गया हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड एवरेज स्पीड इज 3.57, ठीक है। तो करीब करीब हमारा यही है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए विच इज 0,3.37 किलोमीटर्स पर आवर। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, देखिए क्या कह रहा है कि ये बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स विद ए स्पीड u फ्रॉम ए हाइट h अबाउ द ग्राउंड, कि कोई एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ u स्पीड से फेंका गया है, ठीक है ना, कुछ h हाइट से, ऑलरेडी एक h हाइट उसने अटेंड करी हुई है, उस हाइट से हम लोग इसको फेंक रहे हैं, मतलब कोई एक बिल्डिंग और टावर से इसको फेंका गया है। द टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड इज, तो ये बॉल कितने देर बाद में वापस ग्राउंड को हिट करेगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स हमारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से, यानी कि एक टावर के टॉप से इनिशियल स्पीड u से हमारी बॉल को फेंका गया है, तो इस टावर की जो हाइट है वो हमारी हमको h दी हुई है, ये हमारी h है। तो ऑब्वियसली ये बॉल यहाँ से ऊपर जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड 0, फिर ये नीचे आके वापस यहाँ पर ये ग्राउंड को हिट करेगी। तो यहाँ पर थ्रू आउट इट्स मोशन इसके ऊपर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। लेट अस से कि हमारी ऊपर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो हमें इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है कि यानी कि कितने देर बाद में ये वापस ग्राउंड को हिट करेगा। तो इसके लिए हम लोग इस पॉइंट से लेके फाइनल इस पॉइंट के तक के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे, तो जिसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, -h आ जाएगा। सो वी कैन से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। डिस्प्लेसमेंट कितना है, -h है, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू टोटल टाइम टेकन t प्लस हाफ इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हमारा -g हो गया, ये t²। तो देखिएगा ये वाले टर्म को इधर ले लीजिएगा, तो ये इसको भी लेंगे, यानी कि आ जाएगा माइनस से प्लस में हाफ g t², ये प्लस में इधर माइनस आ गया, -ut माइनस h इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट है, क्वाड्रेटिक यानी कि टाइम की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करिएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि ये नीचे वाला 2 हट जाए।
तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इज इक्वल टू 0। तो अब देखिएगा ये पूरी तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको अगर हम लोग हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे विच इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ए का यहाँ पर जो टर्म है वो जी दिख रहा है, बी का जो हमारा टर्म है वो माइनस 2u हो गया, और सी का जो टर्म है वो हमारा माइनस 2h हो गया, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको इधर की तरफ सॉल्व कर लेंगे तो देखिएगा टाइम के हमारे पास में दो वैल्यूज आएंगे, तो इसका सॉल्यूशन होता है t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड विथ 2a। अब हमारी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा, तो ये माइनस b क्या है हमारा माइनस 2u, दिस इज माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2u का स्क्वायर माइनस 2 का u का स्क्वायर माइनस 4ac, a हमारा ये g है और c क्या है माइनस 2h है, सो दिस इज माइनस 2h। ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है ऐसे, तो देखिएगा ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, सो दिस इज 2u प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 2u स्क्वायर, ये आ गया 4u स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 8gh हो गया, ये पूरा अंडर रूट में आ रहा है हमारा। दिस डिवाइडेड विथ, यहाँ पर भी हम लोग लिखना भूल गए थे, डिवाइडेड विथ ये हमारा 2g, और यहाँ पर ये हमारा क्या है डिवाइडेड विथ 2g हो गया, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से क्या करते हैं, ये 4 और यहाँ से 4 हम लोग बाहर ले लेंगे अंडर रूट से, 4 का अंडर रूट हमारा 2 हो जाएगा, तो यानी कि ये आ जाएगा 2u प्लस माइनस 2 अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh हो गया डिवाइडेड विथ ये हमारा 2g। तो न्यूमरेटर से 2 को कॉमन ले लीजिएगा और इस डिनोमिनेटर के 2 के साथ कैंसिल आउट कर लेंगे, राइट, इस प्रकार से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर t की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई, u प्लस माइनस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, राइट। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे कि दिस विल बी t इज इक्वल टू u प्लस माइनस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में ये g हो गया। तो अब हमारे टाइम की दो वैल्यूज, एक पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली, ठीक है, एक में पॉजिटिव एक में यहाँ पर नेगेटिव ले लेंगे। तो t1 छोटी वाली ले लेंगे, तो यानी कि नेगेटिव वैल्यू ले लीजिएगा, तो क्या आ जाएगा u माइनस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में ये g हो गया, एंड t2, ठीक है ना, ये वाली पॉजिटिव हायर वैल्यू ले लेंगे, तो u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में ये g हो गया। ऑब्वियसली ये अंडर रूट वाला जो टर्म है, ठीक है ना, ये हमारा u से ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर u स्क्वायर प्लस समथिंग है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारी u से ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा टर्म नेगेटिव में आ जाएगा, और टाइम हमको नेगेटिव में नहीं लेना होता है, इसीलिए हम लोग ये वाली वैल्यू को प्रीफर करेंगे। सो वी कैन से कि एज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, so we can say कि therefore time t will be u plus अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh, इस प्रकार से डिवाइडेड विथ ये हमारा g आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग अब इस टाइम को अल्टीमेटली ऑप्शन से देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh बाई g। चलिए राइट, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ सकते हैं हमारा, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। प्रीति जो है एक मेट्रो स्टेशन पे पहुंचती है और वहां पर देखती है कि एस्केलेटर जो है वो काम नहीं कर रहा था। सो शी वॉकड अप द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो वो इस रुके हुए एस्केलेटर पर t1 टाइम में, ठीक है ना, नीचे से ऊपर पहुंच जाती है। तो ये जो t1 टाइम के दौरान पर इसकी जो स्पीड थी
ये बेसिकली हमारी वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर हो गया, क्योंकि एस्केलेटर के रेस्पेक्ट ने इसको प्रीति को देखा ना, तो एस्केलेटर हमारा रुका हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। और इस दौरान पर इसने t1 टाइम में इस एस्केलेटर को क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर क्या दिया गया है कि ऑन अदर डेज इफ शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर अप इन टाइम t2। और किसी और दिन पर जब एस्केलेटर चल रहा होता है तो प्रीति सिंपली उसके ऊपर खड़ी हो जाती है और एस्केलेटर उसको ऊपर पहुंचा देता है। तो ये चीज क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। इस वेलोसिटी के साथ में प्रीति जो है वो नीचे से ऊपर t2 टाइम में पहुंच जाती है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है कि द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो उसके द्वारा, ठीक है, जब वो चलती हुई एस्केलेटर के ऊपर चलती हुई जा रही है तो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारी सिचुएशन ये इस तरीके से, प्रीति को नीचे से ऊपर पहुंचना है और लेट अस से कि ये जो पूरी डिस्टेंस है नीचे से लेके ऊपर तक की, ये हमारी डी कंसिडर कर लीजिएगा। तो पहले सिचुएशन में, ठीक है ना, ये लिफ्ट हमारी रुकी हुई थी, तो उसके लिए जो स्पीड होगी इसकी, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर। और दूसरे केस में ये एस्केलेटर उसको ऊपर पहुंचा रही थी, तो यानी कि ये वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर हो गया। तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज वेलोसिटी ऑफ प्रीति माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ प्रीति विल बी वेलोसिटी ऑफ प्रीति विथ रेस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। सो वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या हो जाएगा, इट इज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू वीपी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में जिस टाइम से ये क्रॉस कर रही है वो हमारा t1 दिया है। फिर v एस्केलेटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में जिस टाइम में एस्केलेटर उसको क्रॉस करा रहा है जो कि हमें t2 दिया है। तो यहाँ पर ये d हमारा न्यूमरेटर से कॉमन आके कट जाएगा इस प्रकार से। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, इट इज 1/t इज इक्वल टू 1/t1 प्लस 1/t2। और इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 डिवाइडेड विथ t1 इंटू t2। तो यहाँ से t की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर लीजिएगा, क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू t1 इंटू t2 अपॉन में t1 प्लस ये t2 हो गया। इसी को हम लोग हमारे ऑप्शन में देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन दैट इज t1 इंटू t2 अपॉन में t2 प्लस t1 सही हो जाएगा, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, हमारे अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर द फॉलोइंग ग्राफ। तो जो हमें यहाँ पर वेलोसिटी और पोजीशन का ग्राफ दिया है, इससे हमारा एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ किस प्रकार बनेगा वो आपको बताना है। तो देखिएगा इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो फ्रॉम हियर वी कैन से फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन वी कैन से कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर y की डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी है, m स्लोप होता है, स्लोप यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन पोजीशन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये v नॉट है, अपॉन में चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन x नॉट, इनिशियल 0 है। सो दिस इज x नॉट माइनस 0, ये x प्लस इंटरसेप्ट हमारा दैट्स इज v नॉट। तो इसको हम लोग यहाँ कंटिन्यू करेंगे इधर साइड में। तो देखिएगा इस इक्वेशन से ये क्या बन जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन एक्स नॉट इंटू एक्स, माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लो, राइट, ये इस प्रकार से। तो देखिएगा अगर हमको एक्सेलरेशन की बात करनी है तो एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से मिलता है टाइम के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी dv बाई dt। तो इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पर ये माइनस वी नॉट और एक्स नॉट ये भी हमारा कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया। तो दिस इज माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, dx बाई dt।
और dx बाई dt हमारी v होती है। देयरफॉर वी कैन से कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू वेलोसिटी v। इसको हमारे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करिएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में हमारे पास में जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है वो इसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। यानी कि क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम लोग हमारे इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट इंटू माइनस वी नॉट अपॉन में एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, इस प्रकार से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन में ए एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारी एक्सेलरेशन और पोजीशन की, बेसिकली हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो गई जिसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन वाई इंटरसेप्ट हमारा नेगेटिव है। तो ऐसा ग्राफ हमको हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका ग्राफ हमारा ये इस प्रकार हो जाएगा, राइट। चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर ए कार मूविंग ऑन द रोड। ठीक है ना, कोई गाड़ी हमारी रोड पे चल रही है तो उसके लिए हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही होगी ये आपको बताना है। कि पहला, विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द ग्राउंड द कार इज एट रेस्ट। तो क्योंकि कार हमारी चल रही है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो रेस्ट पे नहीं हो सकती, यानी कि ये तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट। तो कार के अंदर कोई बैठा हुआ पर्सन कार को ऑब्जर्व करता है तो उसको कार रेस्ट पे दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, जितनी स्पीड से कार जा रही है उतनी स्पीड से उसके अंदर में बैठा हुआ पर्सन भी जा रहा है, तो उसकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से रिलेटिव स्पीड ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू हिम ये हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए कार के अंदर बैठे पर्सन को कार और कार के अंदर में कोई दूसरे पैसेंजर जो है, दूसरे पर्सन जो है वो भी उसको रेस्ट में ही दिखाई में देंगे। जैसे एक चलती हुई बस में आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व करते हो तो वो आपको रेस्ट में दिखाई देता है, वैसे ही इस कार में बैठा हुआ पर्सन कार को जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको कार रेस्ट पे दिखाई देगी, राइट। तो यानी कि ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन आउटसाइड द कार इज एट रेस्ट। ये और ये पहला वाला स्टेटमेंट तो सेम हो गया, तो इसके हिसाब से कार हमारी रेस्ट पे नहीं है, नन ऑफ दी अबोव। बिल्कुल क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही है। तो इसके लिए लिख लीजिएगा कि फॉर ए कार इन मोशन इफ we describe this event with respect to a frame of reference attached to the person sitting inside the car, the car will appear to be at rest as the person inside the car, that is observer, is also moving with the same velocity and in the same direction as कार। तो बेसिकली शॉर्ट में अगर हम लोग कहें तो वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ कार माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो जो पर्सन है अंदर में उसकी वेलोसिटी भी तो कार के बराबर ही है, तो वीसी माइनस वीसी क्या हो गया 0। इसीलिए ठीक है ना, कार की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन 0 होगी।
ठीक है, तो सही आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर where a and b are constants, then the distance traveled by it between 1 second and 2 second is, कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंगली इस प्रकार होती है, इसमें a और b हमारा कांस्टेंट है, तो ये जो पार्टिकल है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। और वेलोसिटी को हम लोग कैसे बता सकते हैं, इट इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। इस डी टी को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा हमारा dx इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर इंटू डी टी। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टी प्लस बी टी स्क्वायर डी टी। यहाँ पर टाइम की लिमिट हमारी 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक, 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक। 1 सेकंड पर लेट अस से इसकी पोजीशन हमारी x1 है और 2 सेकंड पे दूसरे सेकंड पे इसकी पोजीशन x2 है। तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x आएगा और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन a कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t के साथ टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस ये b हमारा कांस्टेंट है और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के साथ ये आ गया t क्यूब बाई 3। लिमिट हमारी 1 से लेके 2 तक। चलिएगा इधर कंटिन्यू करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास में x2 माइनस x1, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। इसमें लिमिट को सब्सटीट्यूट कर लेंगे, लिमिट को सब्सटीट्यूट करना है यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ हमको t दिख रहा है सबसे पहले उसकी वैल्यू को हम लोग 2 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में a इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड विथ 3, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट। t की वैल्यू को अब हम लोग 1 से सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस b इंटू 1 क्यूब डिवाइडेड विथ 3, इस प्रकार से। तो ये टर्म हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, ये 1 2 कट जाएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा 2 प्लस ये 8b बाई 3, सो दिस इज 8b बाई 3 माइनस अंदर में आके ये a बाई 2 हो गया और ये भी माइनस हमारा b बाई 3 हो गया। ठीक है, तो ये 2a माइनस a बाई 2 एलसीएम लेने पर 4a माइनस a यानी कि आ गया 3a बाई 2। इसी प्रकार से 8b बाई 3 माइनस b बाई 3 तो क्या आ जाएगा, ये 7b बाई 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विच इज 3/2a प्लस 7/3b। ठीक है, चलेंगे फिर हम लोग हमारे अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, राइट, और इसको हम लोग इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन रखेंगे। इसी डीपीपी के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू vx इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, वेयर बीटा एंड एन आर कॉन्स्टेंट्स एंड x इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। तो कोई एक पार्टिकल है जिसका यूनिट मास है, यानी कि मास हमारा 1 यूनिट है और ये हमारा 1 डायमेंशनल मोशन करता है, और इसकी जो वेलोसिटी पोजीशन के साथ जो चेंज होती है उसकी इक्वेशन हमें इस प्रकार दी गई है, दैट इज vx इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस 2n। बीटा और n यहाँ पर कांस्टेंट है और x जो है पार्टिकल की पोजीशन को डिनोट कर रहा है। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है x के अकॉर्डिंगली, पोजीशन के अकॉर्डिंगली किस तरीके से वेरी कर रहा है ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी की जो हमारी इक्वेशन दे रखी है, इट इज बीटा एक्स की पावर माइनस 2n है, राइट, और एक्सेलरेशन हमें पता है इट इज गिवन बाय वेलोसिटी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो वेलोसिटी क्या दी गई है हमें, इट इज बीटा एक्स की पावर माइनस 2n, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा, दिस इज बीटा एक्स की पावर माइनस 2n इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, so this is beta x की पावर माइनस 2n
तो यहाँ पर ये वाले टर्म को एज इट इज रखिएगा। सो दिस इज बीटा एक्स की पावर -2n इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन, बीटा यहाँ पर कांस्टेंट है, कि एक्स की पावर -2n है तो ये -2n जो पावर है वो सामने आ जाएगी, और एक्स की जो पावर है एक से सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, -2n -1। तो देखिएगा ये बन जाएगा हमारा -2n बीटा स्क्वायर, -2n बीटा स्क्वायर, और x की पावर क्या हो जाएगी, ये पावर हमारी ऐड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा ये -2n -1 इस प्रकार से। तो फाइनली ये बन जाएगा -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n यानी कि -4n -1 हो गया। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस इज ऑप्शन बी विच इज -2n बीटा स्क्वायर x टू द पावर -4n -1। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। आई होप इसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो सॉल्यूशंस आपको अच्छा लगा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इस कंटेंट को स्प्रेड करिएगा और उनसे सब्सक्राइब करवाइएगा। सो इसी के साथ आई से यू गुड नाइट एंड बाय बाय एंड डेफिनेटली टेक केयर।